अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम इजाज़ अहमद। मेरे चैनल का नाम है इजाज़ अहमद किचन। दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ चावलों के आटे की रोटी। आज वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ जो कि पूरी दुनिया में खाई जाती है। ख़ास तौर पे ऊपर पंजाब के लोग जो हैं ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अभी साग का सीज़न चल रहा है तो माशाल्लाह ज़्यादा यूज़ होती है। तो यहाँ पे जो है बाहर बैरून मुल्क साग तो नहीं मिलता, लेकिन डब्बे वाला मिलता है, वो चीज़ नहीं है। तो हम लोग जो है डब्बे वाला लेके और चावलों की रोटी के साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जो है ये सर्दियों का लुत्फ़ उठा लेते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ चावलों की रोटी बना के दिखाता हूँ। चले आइए देखते हैं। चले आए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं चले आए दोस्तों, ये आधा किलो जो है मैंने चावलों का आटा ले लिया है और इसमें जो है नमक डालूंगा मैं थोड़ा सा। तो मैं पका रहा हूँ ये चावलों की रोटी मीठी। ये दूध ले लिया है मैंने, इसको थोड़ा सा गर्म करके इसके अंदर चीनी मिक्स कर ली है। अभी जो है मैं इसके अंदर पानी डालता जाऊँगा और हल्का हल्का इसको जो है मिक्स करता जाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज हम बना रहे हैं चावलों की मीठी रोटी। नमकीन तो अक्सर बनाते हैं, मैंने कहा आज मीठी रोटी बनाते हैं चावलों की। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता जो है आटे को इसके अंदर दूध को मिलाते जाएंगे ऐसे आराम आराम से। दूध जो है मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था, जैसे कोसा होता है। ये देखें, ये ज़बरदस्त किस्म की जो है इसकी गुंदाई हो जाएगी। इसको जो है अच्छे तरीके से गूंदेंगे तो रोटी भी इंशाल्लाह अच्छी बनेगी हमारी। ये देखें, ऐसे आराम आराम से जो है इसको मिक्स करते जाएंगे हम। क्योंकि आटे की गुंदाई अच्छी हो जाएगी तो हमारी रोटी जो है अच्छी बनेगी। देखिए इस तरह आराम आराम से जो है इसको गूंथते जाएंगे। तो ये देखें दोस्तों, हमारा आटा जो अच्छे तरीके से गूंथ चुका है और इसके अंदर जो है मैंने थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा भी मिक्स कर दिया है ताकि खुशबू के लिए। ये देखें, इसको मैंने जो है 3 से 4 मिनट जो है अच्छे तरीके से इसको मैंने मिक्स किया है। अभी मैंने थोड़ा सा वाइट ज़ीरा डाला है, ये भी इसमें अंदर मिक्स कर रहा हूँ। ये देखें, इसको 3 से 4 मिनट जो है पानी दूध के अंदर मिला के आटे को, उसके बाद मैंने मिक्स किया है। अभी जो है ताकि मैंने 4-5 मिनट और मिक्स किया है ताकि इसके अंदर जो है दाने नहीं रह जाएं। ठीक है, ये देखें, ये अभी जो है माशाल्लाह हमारा आटा जो है ये देखें अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह। अभी जो है मैं शुरू करता हूँ। अभी जो है देखें दोस्तों, फ्लेम ऑन कर दिया मैंने, तो तवे को जो है अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है, साफ़ कर लिया इसको। अभी जो है इसको थोड़ा गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं ताकि अच्छे तरीके से तवा जो है गर्म हो जाए, उसके बाद शुरू करते हैं। अभी जो है दोस्तों देखें, तवा हमारा फुल गर्म हो चुका है। अभी जो है मैं इसकी मीडियम फ्लेम कर देता हूँ ताकि हमारे चावलों की रोटी जो है जल नहीं जाए। ठीक है, मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल ले लिया है, ये कप में ऑयल। तो चम्मच की मदद से इसको ऐसे डालूँगा ताकि हमारी रोटी जो है तवे के ऊपर चिपक नहीं जाए। तो इस तरीके से ऑयल मैंने डाल दिया है। और अभी जो है ये देखिए बिस्मिल्लाह, ये जो हमने चावलों का आटा बनाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो है अभी मैं डालता हूँ इनके ऊपर। तो ये देखें दोस्तों, मैं भी डालता हूँ चावलों का आटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो इसको जो है हल्का ऐसे फैला देंगे, हल्का ऐसे फैला देंगे। हल्का सा थोड़े कैसे घुमा के हल्का हल्का फैला देंगे। और अभी जो है हम इसको 2 मिनट के लिए साइड को छोड़ देंगे ताकि एक साइड को 2 मिनट देने चाहिए ताकि अच्छे तरीके से पक जाए, बार बार हमें चेंज नहीं करना पड़े। तो 2 मिनट के लिए वेट करते हैं। तो
तो देखें दोस्तों, अभी जो है मैंने इसको पलटा दिया है। ये देखें माशाल्लाह अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है हमारी रोटी। ये देखें, अभी मैं नॉर्मल फ्लेम पे इसको पका रहा हूँ, तो फ्लेम नहीं है इसका, नॉर्मल फ्लेम पे जो है अभी 2 मिनट, इस साइड को भी हम 2 मिनट छोड़ देंगे पकने के लिए, ताकि ये बार बार हमें नहीं पलटाना पड़े। 2 मिनट वो उस साइड को पकाया, अभी 2 मिनट इस साइड को हल्की नॉर्मल आंच पे। अभी देखें दोस्तों 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखें माशाल्लाह रोटी जो है हमारी तैयार हो चुकी है ज़बरदस्त किस्म की। ये देखें, अभी जो है मैं दूसरी डालता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है मैं दूसरी डालता हूँ, और ज़्यादा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाल देते हैं। अभी मैं दूसरी रोटी डालता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह एक और ये 2, और इसी वजह से जो है हम आराम से जो है इसी से ही बढ़ाएंगे, ऐसे आराम से तवे को घुमाते जाना है हल्का हल्का ऐसे। ये देखें, और रोटी को जो है हमने ज़्यादा बारीक नहीं कर देना है। ये देखें ऐसे, और ये देखें जी माशाल्लाह रोटी जो है हमारी गोल हो चुकी है। ये देखें, और इसको भी मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं, ताकि अच्छे तरीके से पक जाए नीचे से। और इसको जो है हल्का हल्का साइडों से हल्का हल्का ऑयल लगा देते हैं, बिल्कुल हल्का हल्का। तो अभी देखें जी 2 मिनट हो चुके हैं। अभी जो है हम अपनी रोटी को जो है इसकी साइड चेंज करते हैं आराम से चम्मच की मदद से ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह रोटी जो है हमारी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। ये देखें चावलों की रोटी बिल्कुल नहीं टूटी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी दोस्तों की फरमाइश थी जी सर चावलों की रोटी बनाना सिखाएं, हमें बताएं। तो मेरा भी ये पहला एक्सपीरियंस था। पहले तो घर में माँ बहनें या बेगम साहिबा बना के खिला देती थी, अभी यहाँ पे परदेश में तो खुद बनाना पड़ता है। तो काफ़ी दोस्त जो है फरमाइशें कर रहे थे कि चावलों की रोटी बनाना सिखाएं, चावलों की रोटी बना के दिखाएं सर हमें कैसे बनती है। अभी जो है इस साइड को भी नॉर्मल फ्लेम में, इस साइड को भी 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर मिलते हैं। तो अभी देखते हैं दोस्तों दूसरी साइड को भी 1 मिनट हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह हमारी रोटी जो है ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह। ये देखें, अभी अगर किसी कहीं से थोड़ी सी कोई रही है प्रॉब्लम तो इसको आराम से। तो ये देखें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें ज़बरदस्त रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखें कहीं से भी नहीं जली है माशाल्लाह, गोल और ज़बरदस्त रोटी। तो मैं आपको और बना के दिखाता हूँ। थोड़ा सा ऑयल जो है फिर और डालता हूँ, थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं ताकि हमारी रोटी जो है तवे को नीचे पक जाए। और इसी तरह हम फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको थोड़ा सा मिला लें, और इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 चम्मच भर के डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिल्कुल दरमियान में, और बाद में जो तवे को घुमा के हम सीधा कर लेंगे ऐसे। ये देखें जी ये हो गया। तवे को हम उठाएंगे और ऐसे आराम आराम से इसको घुमाते जाएंगे, और ऐसे देखें बिल्कुल हमारी रोटी जो है गोल होती जाएगी, खुद ब खुद गोल होती जाएगी। हमें इसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें जी माशाल्लाह, जहाँ से मुझे कमी लग रही है तो इसको मैं थोड़ा घुमा दूँगा। और ये देखें जी हमारी रोटी बिल्कुल गोल हो चुकी है। अभी इसी साइड से हम 2 मिनट इसको छोड़ देंगे, 2 मिनट और, ठीक है 2 मिनट और छोड़ देते हैं, फिर मिलते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों 2 मिनट हो गए रोटी को डाले हुए। अभी जो है हम इसकी साइड चेंज करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चम्मच की मदद से दोनों की ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल हमारी रोटी नहीं टूटी है। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे तरीके से। और इसी को भी हम 2 मिनट छोड़ देते हैं। तो ये देखें दोस्तों माशाल्लाह हमारी रोटी जो है तैयार हो रही है। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की। और ये देखें ये जो मैंने रोटी बनाई थी, ये देखें इसको भी आप देख सकते हैं। और ये मैंने आटा बनाया हुआ है, अभी तैयार कर रहा हूँ। अभी जो है दोस्तों देखें 2 मिनट हो चुके हैं हमारी रोटी को। अभी जो इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी हमारी रोटी जो है ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो चुकी है।
अभी जो है मैं इसको बस हल्का सा थोड़ा सा उस साइड से सेक लगा के इसको फिर उतार लेते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह बिल्कुल कहीं से नहीं टूटी है। ये देखें ज़बरदस्त हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। ये 2 रोटियां मैंने आपको बना के दिखा ली हैं, ठीक है जी। ये देखें तो ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमारी रोटी जो है ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो चुकी है। इसको भी मैं रख देता हूँ इसके अंदर। अभी एक और रोटी आपको डाल के दिखाता हूँ। थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, लगा देते हैं ताकि हमारा आटा जो है इसको नहीं चिपक जाए। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये उतार लें, थोड़ा सा गिर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको मिला के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक ही जगह पे हमें डालना है सेंटर में, और उसको खुद ब खुद बाद में सेट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा तवे की मदद से जो है इसको ऐसे देखें आराम से जो है गोल घुमाते जाएंगे और हमारी रोटी जो है खुद ब खुद सीधी होती जाएगी। ये देखें इस तरीके से और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी रोटी सीधी हो चुकी है। अभी जो है हम इसको नॉर्मल आंच पे जैसे बिल्कुल पहले सेम पका रहे हैं वैसे ही इसको छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। अभी ये देखें दोस्तों ये हमारी तीसरी रोटी है और ये देखें इसको भी 2 मिनट हो चुके हैं। इसको भी हम जो है चम्मच की मदद से जो है आराम से जो है इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखें जी, ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है ये भी। और इसी तरह जो हमें दूसरी साइड पकानी है। अभी इसको मैं रेडी करके उसको पलटाने के फ़ौरन बाद जो है साइड से आप जो है हल्का हल्का ऑयल डाल देंगे ताकि इसकी साइडें जो है अच्छे तरीके से पक जाएं, क्योंकि ऑयल जो है सेंटर में पूरा चला जाता है। तो ये अभी मैंने साइड चेंज की है तो हल्का हल्का ऑयल डाल दिया है। अभी ऐसे ही नॉर्मल फ्लेम पे इसको 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो अभी जो है दोस्तों देखते हैं 2 मिनट हो चुके हैं। इसकी मैं साइड चेंज करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, ये देखें आप देख रहे हैं माशाल्लाह ये हमारी तीसरी रोटी भी तैयार हो चुकी है ज़बरदस्त। तो अभी जो है मैं इसको प्लेट में डालता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें चम्मच की मदद से ये आराम से ये देखें ये हमारी तीसरी रोटी भी दोस्तों तैयार हो चुकी है माशाल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। अभी जो मेरे पास थोड़ा सा ये आटा बचा हुआ है इसकी भी बना के आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा ऑयल सेम वही प्रोसीजर जैसे पहले कर रहा हूँ। अभी जो है हम सारा डाल देंगे ये क्योंकि ये बिल्कुल छोटी रोटी बनेगी और थोड़ा सा आटा है तो इसीलिए जो है मैं इसको सारा डाल रहा हूँ बिस्मिल्लाह, ताकि हमारा आटा जो है ज़ाया नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखें सेम वैसे ही जैसे इसको पहले घुमा रहे थे हम लोग, सेम वैसे इसको थोड़ा थोड़ा घुमा के थोड़ा सा इसको, ताकि एक जगह में ये रह जाएगा तो रोटी जो है मोटी लगेगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, खाने में जो है अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है तो ये देखें ऐसे ही सेम वैसे ही जैसे बड़ी रोटियों को हमने किया था। अब ये देखें जी माशाल्लाह ये भी हमारी गोल रोटी हो गई है। अभी इसको भी हम 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखें दोस्तों हमारी छोटी वाली रोटी ये भी तैयार हो चुकी है। अभी इसको भी इसकी साइड में चेंज करता हूँ। ये देखें बिस्मिल्लाह, ये देखें ज़बरदस्त तरीके से पक चुकी है हमारी रोटी। ये देखें एक साइड से। अभी इसकी दूसरी साइड जो मैं पकाता हूँ और फिर आपको प्लेट में शॉर्ट करके दिखाता हूँ। तो ये देखें दोस्तों माशाल्लाह हमारी रोटियाँ जो है ज़बरदस्त तैयार हो चुकी हैं चावलों की। ये देखें सब, और मैंने आपको तैयार करके दिखाई हैं और आएँ आप भी खाएँ। तो दोस्तों मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये देखें माशाल्लाह क्रिस्पी बने हैं, ज़बरदस्त बने हैं। तो मेरी बताई हुई रेसिपी पे ज़रूर अमल करें और बना के खाएं और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी लगी मेरी रेसिपी। तो दोस्तों जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी मेरी रेसिपी, ये चावलों की आटे की रोटी जो मैंने बनाई है कैसी लगी। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अभी दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।